मुख्यमंत्री का दौरा मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं काफ़ी व्यस्त रहा। जब कभी भी आता था तो 2 दिन का दौरा बनता था, 1 दिन का दौरा बनता था, लेकिन इस बार मैंने यहाँ 5 दिन का दौरा बनाया और जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं सबसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की और फीडबैक लिया कि जो हमारे लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें किस प्रकार के प्रत्याशी होने चाहिए। उस सिलसिले में आज यहाँ हमीरपुर में मैं अपने जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता हैं, उनसे मुलाकात कर रहा हूँ। 2 दिन मैं हमीरपुर में हूँ, उसके बाद अपने विधानसभा क्षेत्र में जैसे कि कल कार्यकर्ता सम्मेलन थी, फिर उसके बाद लदौर में भी 2 दिन हूँ। पूरा फीडबैक लेने के बाद ही हम जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें प्रत्याशियों का चयन करेंगे। सर, डिक्लेरेशन में जितना टाइम लग रहा है सर, उसमें पार्टी को कहीं नुकसान तो नहीं होगा? देखिए, ये तो पार्टी की स्ट्रेटजी है, कभी कोई नुकसान नहीं होता। अभी 50 दिन चुनावों के हैं, चुनाव के वक्त को लेकर ही हम बात नहीं करते। हमने 15 महीने में हमारी सरकार ने जो काम किए हैं वो जनता को पता है। जनता की अदालत में हम उनको लेकर जाएंगे। हमारी सरकार बनने के बाद पहले ही कैबिनेट में 1,36,000 सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा। 1500 रुपये की गारंटी जो लोग कहते थे कि पूरी नहीं कर पाएंगे, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर हमने 1500 रुपये की जो गारंटी है, जो बेटी 18 साल की उम्र पार कर चुकी है या जो बहन 18 साल से ऊपर की उम्र पार कर चुकी है, जब तक उसके शरीर में सांस है तब तक हमारी सरकार उसको 1500 रुपये देगी और साल का 18,000 रुपये हमारी प्यारी बहना सम्मान निधि देगी। ये योजना ये भी हमने पूरी कर दी। 680 करोड़ की युवाओं के लिए स्टार्टअप योजना थी, उसको भी हमने शुरू कर दिया। और भी कई योजनाएं हैं। पहला प्रदेश बना हिंदुस्तान का हिमाचल प्रदेश, जहां दूध पर 45 रुपये गाय के दूध पर और 55 रुपये भैंस के दूध पर हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स किया। और पहली बार हिमाचल प्रदेश में जो विधवा बहनें हैं उनके बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। तो काफ़ी योजनाएं हैं जो जनता की अदालत में हम पिछले 15 महीनों में आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए लेकर आए। सर, जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का घोषित हुआ है उसमें ओपीएस की बात की गई है। बीजेपी का कहना है कि कहीं ना कहीं जो ओपीएस का मुद्दा है जो प्रदेश में तो लागू हो रहा है, लेकिन सेंटर की जो कांग्रेस है वो इससे पीछे हट रही है। देखिए, वो तो आप कुछ भी कहिए, वो तो कहते थे जब जयराम जी मुख्यमंत्री थे तो कहते थे कि अगर ओपीएस आपको चाहिए तो आप विधानसभा का चुनाव लड़िए। तो हमने तो 1,36,000 कर्मचारी को बगैर विधानसभा का चुनाव लड़के हमने ओपीएस उनको दे दी। तो ये जो बातें कहते हैं कि कांग्रेस ने अगर अपने मैनिफेस्टो में कहा है तो सभी सेंटर कर्मचारी है उसको ओपीएस मिलेगी। और हिमाचल प्रदेश में जिनको 2750 रुपये मिलते थे, अब 27,000 रुपये मिलना शुरू हो गए हैं। सर, जयराम का जो बयान आया है कि कांग्रेस जो अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई, उनको नेता नहीं मिल रहे हैं ढूंढने से, क्या कहेंगे सर आप? ऐसा ना, जयराम जी को बयानबाजी करनी है, वो हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है। परेशान हो जाते हैं। हम सभी जगह चारों लोकसभा में जिताऊ प्रत्याशी देंगे। उनको पता है कि हमारे प्रत्याशी मैदान में आने वाले हैं। अब इस दृष्टि से वो इस प्रकार के बयान देते हैं। सर, सोशल मीडिया पे कंगना रनौत का मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें सुभाष चंद्र जी को पहला प्रधानमंत्री बोल रही हैं। क्या कहेंगे सर, इस तरह के नेता क्या राजनीति में आने चाहिए? ये तो कंगना रनौत ही उसका जवाब दे सकती है कि देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो मेरा ये मानना है। और मैं जयराम जी के बारे में कहना चाहता हूँ कि जयराम ठाकुर जी हमीरपुर आए जब मुख्यमंत्री बने थे। आजकल मैंने देखा कि उनके समीरपुर प्रेम कुमार धूमल जी के घर की तरफ काफ़ी जाना हो गया है। और जो कांग्रेस के बिके विधायक है वो भी उनके चरणों को स्पर्श कर रहे हैं। चलो, देर आए दुरुस्त आए, पर जयराम जी को 5
साल वो मुख्यमंत्री रहे, हमीरपुर जिला की कोई याद नहीं आई। जिस जिला ने 2 बार प्रदेश को मुख्यमंत्री दिया हो और जिसको मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी को घोषित कर दिया हो, जिसके कारण 2017 में प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार बनी, वो मुख्यमंत्री जब थे तब वो धूमल साहब के पास नहीं गए। और अब क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अब उनको मतलब लगा तो उनके पास जा रहे हैं। जब वो मुख्यमंत्री 2017 से 22 तक थे तो क्यों नहीं वो धूमल साहब से पूछने गए कि क्या सलाह लेनी? वो भी बीजेपी में पहले भारतीय जनता पार्टी के कोई मुख्यमंत्री जो बने, पूरी पावर के साथ जो बने, वो प्रेम कुमार धूमल जी बने। हमारे जिले से थे, हमें खुशी होती थी। मैं विधायक होता था, मैं विधानसभा में कहता था कि हमारे मुख्यमंत्री, तो हम उनसे अपने क्षेत्र का भी काम करते थे, जिले का विकास होता था। 5 साल में जयराम ठाकुर जी ने जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से विधायक चुन कर गए, उनके नंबर तक नहीं आते थे, वो मिल नहीं पाते थे। 15 साल पहले जिस बस स्टैंड का फाउंडेशन स्टोन हमीरपुर जिले में किया गया है, उसके लिए पैसा नहीं उपलब्ध करवाया गया। मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद उसके लिए 48 करोड़ रुपया रखा है, जिसमें से 28 करोड़ रुपया की पहली किस्त दे दी है। काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। जो प्रदेश को 2 बार मुख्यमंत्री जिला देता हो भारतीय जनता पार्टी का, उसमें से कोई मंत्री नहीं बनाया गया जयराम ठाकुर जी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो आज उनको इसलिए हुए कि बिके हुए एमएलए जिनके जो उन्होंने उनका मोल लगाया था, उसके आधार पर वो कुर्सी जो प्राप्त करना चाहते थे, और जब वो यही चुनौती देते थे कि इस सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकता है, उस भगवान ने जब हमारी सरकार बचाई, और जयराम जी को जब ये लगा कि सत्ता की जो भूख है, जो कुर्सी की भूख है, उससे वो पिछड़ गए, तो अब बार बार वो भाग रहे कि इन 6 का तो मैंने भविष्य अंधकार में डाल दिया। अब चुनावों के वक्त अगर जिंदर राणा जो है, वो क्या नाम, बिका हुआ हमारे जो विधायक है, जो सुजानपुर से है, वो अब उनको याद आ रही है, और कोई नई निबुल्लिन दुल्हन बन के आ रही है। तो ये सब जो है ना, ये जो जयराम जी नौटंकी कर रहे हैं, ये जयराम जी नौटंकी इसलिए कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी नाक बच जाए। पर हिमाचल की जनता जानती है, जो सरकार जनता के वोट पर चुनकर आई, उस सरकार को नोट के दम पर गिराने की कोशिश जो जयराम ठाकुर जी ने की है, जो लोकतंत्र की हत्या की है। हिमाचल का जनमानस जागरूक है। हर 5 साल के बाद सरकार को बदलता है, और 5 साल के लिए उस सरकार को बनाता भी है। अब हिमाचल की जनता 1 जून को तय करेगी कि क्या उनको पैसे के दम वाली विधायक चाहिए जो बिकते हैं। आज हिमाचल प्रदेश में हम ये कह सकते हैं, हिमाचल की सरकार ने 15 महीने अच्छा काम किया, और दिन में ही सपने देख रहे हैं। मैथमेटिक्स में कमजोर होंगे तब दिन में ही सपने देख रहे हैं कि हम 4 जून को सरकार बनाएंगे। हम तो अपने विधायक भी लोकसभा के चुनावों में लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। सर, बीफ मामले में भाजपा कह रही कि चुनाव आयोग से शिकायत करेगी, कांग्रेस के बयान में। नहीं, अब बीफ मामले में अगर किसी ने कहा है कि हमने गाय का गौमांस का मीट खाया है, उसकी कोई वीडियो होगी, तो वो क्यों खाया? हमारे सनातन धर्म में तो नहीं करते ना ऐसा। हमारे तो हिंदू धर्म में और हिंदू संस्कृति में नहीं कहते। तो ये चीज़ें तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा चुनावों के समय। बहुत बहुत धन्यवाद।